शांति। आज की तारीख है 17/10/2023, 17 अक्टूबर 2023। आज मीठे बाबा के मतलब मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ ही निराकार, मुझे भी कल्प में एक बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ उधार लेता हूँ। शिव बाबा कहते हैं तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है, माना अपना अपना शरीर है। मुझे भी कल्प में एक बार रथ चाहिए। अब शिव बाबा निराकार हैं तो बाबा कहते हैं मुझे भी इस पूरे कल्प में एक बार रथ चाहिए, माना एक देह चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी वृद्ध रथ, ब्रह्मा बाबा का अनुभवी वृद्ध रथ वृद्ध शरीर उधार लेता हूँ। बाबा उसमें प्रवेश करके हम बच्चों को ये ज्ञान सुनाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान बोलना अति सहज है? उत्तर, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपके बन गए। क्या कहा बच्चों ने निश्चय से? बाबा मेरे प्यारे मीठे बाबा हम आपके बन गए। तो बाबा का बनना माना ही शरीर का भान बोलना। बाबा का, शिव बाबा का बनना माना इस शरीर का भान भूलना। जैसे शिव बाबा इस रथ पर आता है और चला जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की देह में आते हैं और फिर परम धाम चले जाते हैं। ऐसे तुम बच्चे अब प्रैक्टिस करो इस रथ पर आने जाने की, है ना। इस शरीर में होते हुए इस शरीर से डिटैच रहने की, अपने को आत्मा समझने की, अशरीरी समझने का अभ्यास करो। उसमें मुश्किल अनुभव नहीं होना चाहिए। अपने को निराकारी आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। अपने को निराकारी आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। गीत है आज की मुरली से, ओम नमो शिवाय। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, राज ऋषि बन तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए शिव बाबा समान सर्विस करनी है। पक्का योगी बनना है। दूसरा नंबर, नॉलेज बड़ी मजे की है, इसीलिए रमणीकता से पढ़ना है, मूंझना नहीं है। राज ऋषि बनकर तपस्या करनी है। पूजनीय माला में आने के लिए जैसे हमारे शिव बाबा निरंतर इस संसार को सुख शांति प्रेम की किरणों से भर रहे हैं, ऐसे बाबा समान हम बच्चों को भी इस विश्व की सेवा करनी है। पक्का योगी बनना है। नॉलेज में बहुत शांति है। बाबा का जब इस ज्ञान को सुनते हैं, सुनते सुनते एक आनंद, एक शांति की अनुभूति होती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बड़ा अच्छा है, इसे रमणीकता से बहुत खुश होके पढ़ना है, मूंझना नहीं है। वरदान है आज की मुरली से, वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघ्न जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट बुद्धि में इमर्ज करो। हर दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट्स को नोट करो। वह वैरायटी पॉइंट्स उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि उसे वैरायटी पसंद आती है, इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या फिर बाबा से रूह-रिहान करो, बाबा को याद करो, तो नए नए तरीके से बाबा से योग लगाने की कोशिश करो, नए नए संबंधों से बाबा से जुड़ने की कोशिश करो। वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। मैं हीरो पार्ट अदा कर रही हूँ। तो उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे और सारे विघ्न सहज समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। अपनी अवस्था को ऐसा शांत चित्त बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की किरणें मेरे मस्तक से, मेरे हाथों से निकलकर इस पूरे संसार में फैल रही हैं। 1 मिनट के लिए उसे शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। आइए
हम सभी आवाहन करेंगे परमात्मा का, बाबा का। हे ज्ञान के सागर परमात्मा शिव बाबा, मैं आत्मा आपका आवाहन करती हूँ मेरे मीठे बाबा। अपना धाम छोड़ के मेरे पास आओ मेरे मीठे बाबा। परम धाम से बाबा इस संसार को ज्ञानमय बनाते हुए, ज्ञान के प्रकाश से भरते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बाप दादा मेरे समक्ष मैं आत्मा बाबा से दृष्टि लेते हुए, बाबा से शक्तिशाली दृष्टि प्राप्त करते हुए मैं आत्मा आज बाबा मुझे मेरे ही गुणों से अवगत कराते। हे मेरे मीठे लाडले बच्चे, हे योगी आत्मा, तुम इस संसार की सबसे अधिक महान आत्मा हो। तुम विश्व